कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। जो निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस का लेवल दिया है उससे कमा भी रहे होंगे और मार्केट खुलने से पहले जो टेलीग्राम पर मैं 60 सेकंड की वीडियो अपलोड करता हूं उसका पूरा मजा भी ले रहे होंगे। अगर नहीं जुड़े हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी का अभी जुड़ जाइएगा क्योंकि यही जो चैनल है ओरिजिनल है, बाकी बहुत सारी फेक चैनल चल रही है। तो यहाँ पर आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए सुबह सुबह ये वीडियो डाली जाती है जिससे बिंदास ट्रेड कर सकें। और रिलायंस कल भी पैसा दिया, आज भी पैसा दिया। आज हम बात करेंगे अमेरिका बर्बाद कर रहा है दूसरे देशों को किस तरीके से, क्या है सच क्या है झूठ, हाथी गिरा तो और गिरावट आएगी, क्या बंद हो जाएगा टेलीकॉम, और अदानी की कंपनी में कौन हिस्सा कम कर रहे हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले टेलीकॉम की खबर से शुरू करते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर वापस से खतरे मंडरा रहे हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आ सकती है। कर्ज में दबी कंपनी को नवंबर से शायद सेवा बंद करनी पड़े। एक्चुअली वोडाफोन आइडिया जिस इंडस टावर्स नाम की कंपनी के टावर का इस्तेमाल करती है उससे ने उन्हें कर्ज न चुकाने पर सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। यानी भैया पैसे दो जो कर्ज हैं, वरना हम आपकी फैसिलिटी सर्विसेज बंद कर देंगे। यहां पर इंडस टावर का वोडाफोन आइडिया पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। जी हां, 7,000 करोड़। अब यहां पर इस कंपनी में भारतीय एयरटेल की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 47.76% है और वोडाफोन ग्रुप की 21.05%। वोडाफोन आइडिया की पहले इंडस टावर में 11.5% की हिस्सेदारी थी, लेकिन 2 साल पहले भारतीय इंफ्राटेल में इंडस टावर के विलय के समय कंपनी ने हिस्सेदारी बेची थी। जी हां, और अगर हम ऐसे बात करें कि वोडाफोन आइडिया जो है उस पर 30 सितंबर 2021 तक 1.95 लाख करोड़ का कर्ज था और वही अप्रैल जून तिमाही में 2022 के अंत में यह कर्ज बढ़कर 1.99 लाख करोड़ हो चुका है। दैट्स द बिग रीजन आप वापस से वोडाफोन आइडिया में गिरावट देख रहे हो। और मैं वोडाफोन आइडिया के लिए एक ही लाइन कहता हूं, बस भैया पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। क्या होना है छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है जैसे ही सडनली कुछ अच्छी न्यूज़ आती है लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, फिर बुरी न्यूज़ आती है फंस जाते हैं। तो चाहे वोडाफोन आइडिया हो, यस बैंक हो, ये सब वो शेयर हैं जो कोशिश में लगे हैं खुद को बाहर आने में। बट अगर आप सोचते हो कुछ साल 6 महीने में कुछ यूनिक हो जाए तो बहुत गलत हो, अपने मोटे पैसे को फंसा रहे हो। क्योंकि मैं जो पोर्टफोलियो चेक करता हूँ आप लोगों का, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में मुझे ये नहीं पता क्यों वोडाफोन आइडिया ज़रूर पाया जाता है। सिर्फ सस्ता इसलिए गलत है दोस्त, गलत है गलत है गलत है। अब हम बात करते हैं अदानी की कंपनी में हिस्सा कौन कम करने वाला है। आपको पता है गौतम अदानी की कंपनी में काफ़ी तेज़ी आई है, इसीलिए वो वर्ल्ड के नंबर 2 लेवल पर पहुंच चुके हैं रिचेस्ट पर्सन में। वहां पर फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज एससी इसका फायदा उठाना चाहती है। और एज पर मार्केट न्यूज, एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, टोटल एनर्जी एससी अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। अब यहाँ पर एक बिग लर्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इस कंपनी की जो ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी है वो 20% है और इसमें से कुछ कुछ बेचकर मुनाफा काटना चाहती है। अब यहां पर इस कंपनी ने 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदारी $2 अरब में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? $2 अरब में। और अगस्त के अंत में इसकी वैल्यूएशन हो गई $10 अरब। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट है शायद उसको निकाल कर माल को हाथ में फ्री कर लेना। जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल कर माल को हाथ में फ्री कर लेना कि जितना जाता है ऊपर अपना ही मलाई मलाई है। और बाय द वे गिरा भी तो भी टेंशन नहीं है। इसको स्टॉक की भाषा में, इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहते हैं स्टॉक को फ्री करना। क्या आपने कभी अपने पोर्टफोलियो के किसी शेयर को फ्री किया है क्या, जहां पर आपने अपने इन्वेस्टमेंट की लागत को निकाल लिया हो और उसके बाद उस स्टॉक को रहने दिया हो कि चलो अब जितना ऊपर जाता है पूरा ही अपना होने वाला है। तो क्या कभी स्टॉक फ्री किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टॉक फ्री किए हैं या पहली बार आज स्टॉक फ्री के टर्म को सुना है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, हर बिग इन्वेस्टर इस ट्रिक को अपनाते हैं। आप अगर नहीं अपनाए हैं तो आज ही अपनाइए। मैं तो कमेंट बॉक्स देखने वाला हूँ किन किन लोगों ने क्या लिखा है, और फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा।
अब बात करते हैं हाथी गिरा तो और गिरावट आएगी। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सबको लास्ट 3 दिन से लगातार आसान शब्दों में बता रहा हूं। हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन भी किया है। कल के 8:30 बजे के शो में मैंने क्लियर बताया था कि पोर्टफोलियो को होल्ड करना है या बेच देना है, सब बताया था। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, टेंशन फ्री हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं हाथी की। हाथी किस शेयर को कहते हैं, हाथी किस शेयर को कहते हैं, जल्दी से बताइए। और ये हाथी निफ्टी की तरह मेजर सपोर्ट पर है, और निफ्टी भी इसके नीचे बंद हुआ और हाथी भी नीचे बंद हुआ तो डबल कॉम्बिनेशन होकर डबल हिट ले सकता है। जी हाँ, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं। यहां पर कल आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो देखना है क्लोज बेसिस पर किस तरीके से रिएक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चार्ट पे हम चलेंगे, उससे पहले निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी 16,780 के रियल मेक और ब्रेक क्लोज बेसिस के लेवल पर अटका हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोज बेस के लेवल पर अटका हुआ है। और वहीं पर अगर आप हाथी की तरफ नजर डालते हैं तो सेम रिलायंस जो मैंने आप लोगों को 2360 का लेवल दिया था, तो कल भी 2360 से गिरा, आज भी 2360 के लेवल से गिरा, यानी दोनों दिन इंट्राडे में बना है पैसा, अगर आपने फॉलो किया होगा तो। अब यहां पर निफ्टी की ही तरह आज जो रिलायंस ने 2313 का लेवल लगाया है, लो लगाया है, इसके नीचे सस्टेन करता है, बंद होता है, तो आप और भी गिरावट देख सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से एक और मजेदार चीज, बैंक निफ्टी 37,900 के नीचे तो है ही, वहां पर क्लोज बेस होना इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी समझाया था, यहां पर दगा ना हो जाए, इसलिए निफ्टी पे भरोसा करना, क्योंकि निफ्टी अभी भी सपोर्ट को नहीं तोड़ी है और बैंक निफ्टी वहां पर उस सपोर्ट के नीचे है बट क्लोज नहीं हुआ है, राइट। तो कई बार ऐसा दगा होता है और इसी दगा से बचने का तरीका है। तो आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। और साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन कर लेते हो तो इस प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको न्यूज़ के साथ कभी कभी स्टॉक के लेवल भी मिलने वाले हैं। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको उस टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा, बशर्ते आपका डीमेट अकाउंट हमारे साथ है। और अगर आप यूट्यूब का प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के 799 का प्लान ले सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड हो या इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हों या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, सब कुछ मिलती है। और ऑलरेडी हम डाल चुके हैं सितंबर की 2 बेहतरीन, क्योंकि हर महीने कितनी वीडियो आती है, 2, तो आप यहाँ से पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर हमारे स्टूडेंट की तरह कमाना है, चाहे गर्ल्स पावर रॉक ऑप्शन हो या कैश हो या फ्यूचर हो, हर लोग कमा रहे हैं, आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो 10 अक्टूबर की क्लास स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कर ले, दुर्गा पूजा का ऑफर 9708094321 पे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर हमें सीखना और समझना चाहिए कि अमेरिका कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है दूसरे देशों पर। आप लोग इतनी गहराई में समझ नहीं पाते हो, बट मेरा काम है समझाना। दुनिया में अभी 2 समस्या, पहली महंगाई, दूसरी मंदी, और पूरी दुनिया अभी महंगाई से जूझ रही है और बाद में मंदी से जूझ सकती है। महंगाई रोज नया लेवल बना रही है, ग्लोबल रिसेशन की बात आ रही है, करेक्ट है। अब यहां पर ऐसा मानना है कि अमेरिका दूसरे देशों में महंगाई को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी महंगाई को भेज रहा है। अब आप कहोगे कैसे? अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम पूरी दुनिया के लिए आफत बनकर सामने आ रहे हैं। हम ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से फेड आक्रामक तरीके से ब्याज दर को बढ़ा रहा है, इससे क्या हो रहा है? डॉलर रोज न्यू हाई बना रहा है और दूसरे देशों की जो करेंसी है वो भैया पीछे भाग रही है, जैसे भूत देख लिया हो। अब इससे क्या हो रहा है? इन देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और दूसरी देशों पर भी संकट के बादल मंडराने लग गए। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, अमेरिका में महंगाई 40 ईयर के हाई पर है, कोई कमी नहीं आई। फेड रिजर्व का फोकस महंगाई को काबू में लाना है, बट कर नहीं पा रहे हैं। 0.75% का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बोले हम आगे भी बढ़ाएंगे, तो अमेरिकी डॉलर भैया भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और अन्य करेंसी पीछे छूटती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है। यूएस फेड 1980 में चले जाओ, जितना आक्रामक था 1980 में,
आज भी उतना ही है। और उस समय भी बेरोजगारी आई थी, मंदी आई थी, कहानी अभी भी कुछ ऐसी ही अमेरिका और यूरोप के लिए बन रही है। और अन्य देश जो दुनिया के दूसरे देश है, क्या हो रहा है, अमेरिका के बाद अगर अपने यहाँ ब्याज दर की बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो परिणाम बुरे हो जाएंगे। विदेशी इन्वेस्टर अन्य देश में रिटर्न कम होने के कारण अपना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, तो दूसरे देशों की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और ड्यू टू दैट रीजन स्विट्जरलैंड हो, यूके हो, नॉर्वे हो, इंडोनेशिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ताइवान हो, नाइजीरिया हो, फिलीपींस हो, हर जगह के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की। और इंडिया भी यानी आरबीआई भी कल कर सकता है, जिसकी पूरी उम्मीद है। अब फेड के रुख से क्या हुआ, डॉलर कई बड़ी करेंसी की तुलना में 2 दशक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। और इससे विदेशों में शॉपिंग करने वाले अमेरिकी को फायदा हुआ। अमेरिका के लिए विदेशों से वस्तु को मंगाना सस्ता हो गया। और दूसरे देशों के लिए बुरी खबर है, युआन, येन, रुपया, यूरो, पाउंड सब गिर रहा है। कई देशों के लिए फूड हो, फ्यूल जैसी जो चीज़ें हैं उनको आयात करना क्या हो जाएगा, महंगा नहीं, बहुत महंगा। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर इम्पैक्ट निगेटिव आएगा। तो यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दूसरे देशों को तो भैया परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब यहाँ पर जो चीन की करेंसी है वो 14 साल के लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। जापान को भी अपनी करेंसी को गिरने से बचाने के लिए डॉलर बेचकर जो वहाँ की करेंसी येन है उसको खरीदना पड़ रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष ने तो चेतावनी दी है कि भैया यूरो में तेज गिरावट महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लोअर लेवल पर चल चुका है। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर दूसरे कंट्री पर बिगेस्ट इंपैक्ट डाल रही है। अब इससे ये कंट्री कैसे निकलेगी ये देखना बहुत मुश्किल होगा। ड्यू टू दैट रीज़न हमेशा कहा जाता है कि जब अमेरिका में ऐसी चीज़ें होती है तो दूसरे देश बच नहीं पाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण भैया दूसरे देशों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।